इस वीडियो में महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित 7 जीवन बदल देने वाली कहानियां हैं, जिसका सार न सिर्फ आपके जीवन को बदल देगा बल्कि उसे एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। इसे पूरा देखने के बाद आप एक अलग ही व्यक्ति बन जाओगे, आपकी सोच अलग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय में बोल रहे थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल शांत था, उनका चित्त एकदम शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। हो सकता है वह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता हो। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? फिर अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं। ऐसा बोलकर गौतम बुद्ध चले गए। दोस्तों, गुस्से को खत्म नहीं किया जा सकता, पर कोशिश करने पर गुस्सा को कम जरूर किया जा सकता है। यह बात अपने दिमाग में रखें। अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे। जहां से उनको भिक्षा मिलती, भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविक के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविक के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविक ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविक जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविक भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप में होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविक ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गया। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत तुरंत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये सब कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए और तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए।
भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन में विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद से शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएगा। बुद्ध ने भरत को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा, आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन कौन से विचार उठते हैं या उठ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना, फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे रास्ते में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी रहने लगे। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीखा था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध ने भिक्षु के रक्त रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटा हमने ही बिछाया है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भी भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव में भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटे के रास्तों से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटे की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन बदलने की थी। गांव वाले की भीड़ में से एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया, बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से ताना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोले, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें।
महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्म शास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगल की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर इतना ही कहते हो तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षुक बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिक खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजा कर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तभी सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते, और इस प्रकार सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं को बारीकी से अवलोकन करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में एक नया भिक्षु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बन पाता। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने भर से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझ में कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहा। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उनसे फिर पूछा, अच्छा तुम वहां कैसे जाते हो और कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर यहाँ आता हूँ। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुंच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचन के पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्षु कहलाता है, और वह सच्चा बुद्ध भी है। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्य सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती। वहां से कुछ देर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं।
महात्मा बुद्ध अपने शिष्य सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करते हैं जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आए तो बुद्ध ने बोला, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब का पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है। इसमें एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही
आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसले कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख दोनों को निश्चित करता है। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित लोग एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रतनचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ बातचीत शुरू हुई तो सेठ ने बताया कि इस नगर के बहुत से अस्पतालों, स्कूलों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है, इत्यादि इत्यादि। कई ऐसे दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़ कर जाओ। सेठ जी आश्चर्य होकर बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। तभी बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह संसारिक वस्तुएं मेरी किसी काम की नहीं। अपना अहम, अपने घमंड यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार आंसू बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था और इस तरह से वह सेठ अपने अहंकार को त्याग कर चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानियां आपको कैसी लगी, आपके जीवन को प्रभावित की या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का और ये कहानियां हमें जरूर सुननी चाहिए। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की लाइफ चेंजिंग कहानियां रोज आती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।